चैप्टर 19। अयान साधना करके जैसे ही उठता है वह देखता है कि वह प्रथम स्टार के 5वें सितारे पर पहुंच गया है और यह देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद बूढ़े बाबा और ज्ञान को बताने के बाद वह प्रशिक्षण के लिए जाने लगता है। रास्ते में वह ज्ञान से पूछता है कि आज हम किस तरह का प्रशिक्षण करने वाले हैं। यह सुनकर ज्ञान कहता है, धीरज रखो, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही अयान और ज्ञान प्रशिक्षण के स्थान पर पहुंचते हैं, अयान ज्ञान से कहता है, तो जल्दी बताओ ज्ञान, अब हमें क्या करना है, मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर ज्ञान कहता है, आज प्रशिक्षण यहाँ नहीं कहीं और करेंगे। यह बात सुनकर अयान चौंकते हुए कहता है, और बूढ़े बाबा ने कहा था पूरे जंगल और पर्वत पर सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर तिलिस्मी जानवर नहीं है। अगर हम कहीं और गए तो हमें वहाँ तिलिस्मी जानवर मिल जाएंगे, वहाँ हम अपना प्रशिक्षण कैसे कर पाएंगे। अयान की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, दरअसल अब तुम्हें अपना प्रशिक्षण तिलिस्म जानवरों के साथ ही करना है। यह सुनकर अयान कहता है, तिलिस्मी जानवरों के साथ करना है मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। सुनकर ज्ञान कहता है, अयान तुमने यह तो सुना ही होगा कि जिस योद्धा को लड़ने का जितना अनुभव होता है वह उतने ही अच्छे से लड़ पाता है, और एक असली योद्धा की पहचान युद्ध और लड़ाई में ही होती है। एक योद्धा को हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखकर फैसला लेना आना चाहिए, तभी वह उसे लड़ाई को जीत पाता है। और यह सब चीज इन सब को सीखने के लिए उसे असली लड़ाई में उतरना पड़ता है, तभी वह इन सब चीजों का अनुभव कर पाता है और एक कुशल योद्धा बनता है। ज्ञान की यह सारी बातें सुनकर अयान अपना सर में हिला देता है। अयान से आगे कहता है, पर तुमने अभी तक असली लड़ाई नहीं लड़ी है और तुम्हें लड़ाई का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, और एक अच्छा योद्धा बनने के लिए तुम्हें प्रशिक्षण के साथ साथ युद्ध और लड़ाई का अनुभव भी होना जरूरी है। इसलिए अब तुम तिलिस्मी जानवरों के साथ लड़ोगे। क्या तुम्हें समझ में आ गया है कि हमारा प्रशिक्षण क्या होने वाला है? आयरन कहता है, हाँ मैं समझ गया, पर मैं अभी एक प्रथम स्तर के 5 सितारों वाला योद्धा हूँ। अगर मेरे आगे कोई उच्च स्तर का तिलिस्मी जानवर आ गया तब मैं क्या करूँगा? वह तो मुझे बहुत ही आसानी से मार देगा। मुझे पता है कि तुम्हारा स्तर कम है, इसलिए हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ प्रथम स्तर के ही तिलिस्मी जानवर हैं। वहाँ पर 1 या 2 मनोस्तर के तिलिस्मी जानवर होंगे, पर जब वह तुम्हारे सामने आए तो तुम वहाँ से भाग सकते हो। अयान कहता है, पर तुम्हें ऐसी जगह इस जंगल में मिली कहाँ जहाँ सिर्फ प्रथम स्तर के ही तिलिस्म जानवर रहते हैं? अगर वहाँ उच्च स्तर के तिल की जानवर भी हुए तो वह मुझे खा ही जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम 2 दिन तक अपनी साधना में थे तब मैं बूढ़े बाबा से पूछा था, तब उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया। यह सुनकर अयान कहता है, अच्छा तो ठीक है, चलो चलते हैं, तिलिस्मी जानवरों में आ रहा हूँ। और यह कहकर अयान पुलिस में जानवरों के इलाके की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद अयान उसे इलाके में पहुंच जाता है। ज्ञान कहता है, तुम्हें संभाल कर रहना होगा, भले ही उन जानवरों का स्तर तुम्हारे जितना ही है, पर उन्हें लड़ने का अनुभव तुमसे ज्यादा है, क्योंकि वह रोज यहाँ दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, पर तुम पहली बार लड़ने वाले हो, इसलिए संभाल कर रहना। यह सुनकर अयान कहता है, ठीक है, पर तुम मेरी ज्यादा चिंता मत करो, मैं आसानी से संभाल लूंगा। आखिर मुझे प्रशिक्षण भी तो तुमने ही दिया है। यह शंकर ज्ञान कहता है, हाँ कहे तो तुम सही रहे हो। उसके बाद ज्ञान अयान के लॉकेट में चला जाता है और अयान आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद अयान को एक गोरिल्ला दिखता है जो कि एक पेड़ जितना बड़ा था, उसका रंग कलर का था और उसकी आंखें नीली। अयान उसे गोरिल्ला को देखकर ज्ञान से कहता है, ज्ञान क्या तुम्हें पक्का पता है कि यह प्रथम स्तर का ही है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह उच्च स्तर का है, इसका रूप इतना ज्यादा बड़ा है, क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, डरो मत, यह प्रथम स्तर का ही है, अगर तुम अच्छे से लड़ो तो तुम ऐसे आराम से हरा सकते हो। यह सुनकर अयान एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके अपनी मूल शक्ति के साधारण रूप को जागृत करता है, और उसके बाद वह बिजली की रेखा से उसे गोरिल्ला पर वार करता है। जैसे ही उसे गोरिल्ला पर बिजली का प्रहार होता है, उसके मुंह से बहुत जोर की चीज निकलती है और वह अपने दोनों हाथों को छाती पर लगता है। फिर वह चारों तरफ अपनी आंखें घुमाकर देखता है
कि उसे परिवार किया किसने है। तभी उसे एक जगह एक चट्टान पर एक लड़का खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मूल शक्ति से अयान पर हमला कर देता है। उसे गोरिल्ला की मूल शक्ति वायु थी। जैसे ही हवा का झोंका अयान से टकराता है, अयान जाकर दूर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकल लगता है। वह अपनी जगह पर खड़े होकर अपने मुंह से खून पहुंचते हुए कहता है, इसका हाथ बहुत भारी है। और यह कहकर अयान दौड़कर चलता है और उसे गोरिल्ला पर फिर से अपनी बिजली से वार करता है। वह गोरिल्ला भी अयान पर वार करता है। जैसे ही दोनों की शक्तियां आपस में टकराती हैं, वहां पर एक धमाका होता है और दोनों एक एक कदम पीछे हट जाते हैं। अयान गोरिल्ला के सामने ही खड़ा था। यह देखकर गोरिल्ला एक बार फिर से दहाड़ता है और अपने हाथ से मुक्का बनाकर अयान की तरफ मारता है। अयान जल्दी से अपने पैरों में बिजली जमा करके वहां से उछलकर दूसरी जगह पहुंच जाता है और उसे गोरिल्ला का मुक्का जमीन पर लगता है। मैं एक गड्ढा हो जाता है। यह देखकर कि अयान उसके बाहर से बच गया है, वह गोरिल्ला और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और जोर जोर से लगता है। यह देखकर अयान कहता है, तू कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा है, अब मैं तेरा मुंह बंद करके ही रहूंगा। और यह कहकर अयान अपने पैरों में बिजली जमा करके गोरिल्ला की तरफ एक लंबी चालान लगता है। यह देखकर गोरिल्ला भी अपनी वायु मूल शक्ति से अयान पर हमला करता है, पर अयान उससे बच जाता है और अपने हाथों में बिजली केंद्रित करके अपने मुखों से उसे गोरिल्ला पर वार करने लगता है। 10-12 मुक्के मारने के बाद आयरन नीचे आ जाता है और देखता है कि उसके मुख्य औंध से उसे गोरिल्ला के शरीर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। यह देखकर वह ज्ञान से कहता है, ज्ञान, इसके 2 सितारा मुझसे ज्यादा है और इसका शरीर भी मजबूत है, इसी कारण मेरे मुक्कों का इस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा है। पर फिर भी इसके शरीर पर अच्छे खासे घाव आ गए हैं, पर इससे ज्यादा कुछ होने नहीं वाला। अगर मैं इसी तरह से लड़ता रहा तो मेरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और यह मुझे मार देगी। यह सुनकर ज्ञान कहता है, तुम्हें अपनी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। यह सुनकर अयान कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लगता है मुझे तकनीक का इस्तेमाल करना ही होगा, तभी मैं इसे हर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अयान का हाथ पूरी तरीके से बिजली से ढक गया है। उसका हाथ बिजली के भर की तरह दिख रहा है और बहुत ज्यादा चमक रहा है। अयान और उसे गोरिल्ला पर वार करता है। जैसे ही वह गोरिल्ला देखा है कि अयान उसे परिवार कर रहा है, वह भी अपना हाथ अयान की तरफ कर देता है। जैसे ही उन दोनों की मुठियां टकराती हैं, वहां पर एक बहुत जोर का विस्फोट होता है और अयान जाकर दूर के जाता है और वह गोरिल्ला भी अयान खड़ा होकर जैसे गोरिल्ला की तरफ देखा है, उसका वह हाथ पूरी तरह से टूट चुका था। वह घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ। उसके बाद अयान फिर से एक और हमला उस पर करता है। इस बार गोरिल्ला को बचाव का कोई मौका नहीं मिलता और वह वहीं पर मर जाता है। अयान भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और थक गया था। गोरिल्ला के मरते ही अयान वहीं पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है और कहता है, आज मैंने पहली बार किसी से लड़ाई की है और जीत भी हूं। मुझे तो लगा था कि यह मुझे मार देगा। अगर तुम्हारे पास लेवल 1 की उच्च स्तर की तकनीक नहीं होती तो तुम्हें यहां से जरूर भागना पड़ता, नहीं तो यह तुम्हें मार देता या फिर अपनी असली मूल शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता। तुम ठीक कह रहे हो, यह सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसने मुझे भी बहुत ज्यादा घायल कर दिया है। यह सुनकर ज्ञान कहता है, चिंता मत करो, हमने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया है। मुझे पता था कि तुम घायल जरूर होंगे, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए घाव ठीक करने वाली गोलियां बनवा ली थी। क्या तुम्हें याद है? तुम उनका इस्तेमाल करो। यह याद करते ही अयान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहता है, ज्ञान तुम बहुत अच्छे हो। और वह अपने लॉकेट में से घाव ठीक करने वाली गली को निकाल कर खा लेता है। उसके बाद दिखाओ थोड़े भरने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।